उज्जवल सेठ ने लिखा है कि वट एवर वी आर डूइंग इज इट हैपनिंग आउट ऑफ द गॉड्स विल आर द कॉस्मिक लॉ एंड व्हाट इज गॉड्स विल। पूछते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है या वो जागतिक नियम से हो रहा है, और क्या है वो परमात्मा की इच्छा। गॉड्स विल ऑफ टोटलिटी, यहाँ पर दोनों शब्द एक कंसेप्ट हैं और इल्यूसिव है, विल और टोटलिटी। गॉड कोई एंटिटी नहीं है, विल कोई इंडिविजुअल विल नहीं है। और कॉस्मिक लॉ जिसको लाओ से कहते हैं इटर्नल लॉ, शाश्वत नियम, जागतिक नियम, शाश्वत नियम। शाश्वत नियम का अर्थ जो इस सारी शाश्वतता को समेट कर आगे चलता है, वो नियम। जब गॉड्स विल कहा जाता है तो लोग लगता है ईश्वर की इच्छा होगी, यानी किसी ने बहुत पर्टिकुलर इंटेंशन ऐसा बनाया होगा कि ऐसा हो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर विल जो है केवल इशारे की तरह उपयोग किया जाता है, यानी कि उस समग्रता में, समग्रता टोटलिटी वही गॉड हो गई, परमात्मा हो गई। विल का अर्थ ये है कि उस विकास की प्रक्रिया में और उस आगे जाने के सारे यात्रा पथ पर एक ऐसा मुकाम, ऐसा बिंदु आया है जहाँ पर अब इस तरह से कुछ होगा। तो इसलिए उस विशेष बिंदु के विशेष घटनाक्रम में वो पूरा अस्तित्व, पूरा जो समग्र है वो शामिल होता है। समग्र शामिल है इसीलिए वो हो रहा है, इसीलिए उसको हम कहते हैं गॉड्स विल। अब जो पूछा है क्या है गॉड्स विल, तो उसको भी जब लोग बहुत वैयक्तिक करने की कोशिश करते हैं तो वैयक्तिक होने पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो कहा जाए कि ये गॉड्स विल है, तो गॉड्स विल का अर्थ ये नहीं कि क्या ये कोई ऐसा विशेष ढंग हो गया जिसने चाहा है कि मैं यही यही बोलूं, मैं इन्हीं इन्हीं शब्दों का उपयोग करूं, या मैं यही कपड़े पहनूं, ऐसे ही बैठूं। नहीं, ऐसा नहीं है। समग्रता में, और समग्रता में देखिए बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इस टोटलिटी की इंटेलिजेंस में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इस तरह की बातों के होने की संभावना ओपन हो रही होगी, तो वो इस बॉडी, माइंड, शरीर, मन के माध्यम से घट रही है। अब जैसे मिथ और मिथ के बाहर जाने की जो बात है, जो मैं कर रहा हूँ, जो लोगों को विचलित भी बहुत करती है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ है उसमें। ये सब जो अभी बात हुई ना, महाअवतार बाबा जी से लेकर और ये काली और ये गॉड, गॉडेसेस, देवी देवता और तमाम तरह की जो व्यक्ति की चीज़ें रही हैं, इनके बारे में जब भी रियलिटी में हम कोई बात रखेंगे तो ये अस्तित्व की एक विकास की यात्रा का बिंदु होगा जहाँ पर पूरा अस्तित्व चाह रहा होगा इंटेलिजेंस अब उसके आगे भी जाए, आगे भी जाए। जैसे जी कृष्णमूर्ति का उदाहरण मैंने दिया कई बार। जी कृष्णमूर्ति की एक जो इनिशियल अपब्रिंगिंग थी वो बहुत ही सुपरस्टिशन वाले वातावरण की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सारा मसला था वो था इनविजिबल मास्टर से लेके और तमाम जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब उनके, वो उससे बाहर भी गए। ये भी संभव है कि वो उससे पूरी तरह बाहर ना भी जा पाए हों, क्योंकि उनकी वो कंडीशनिंग बनी भी रह सकती है। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत ऐसा तो मुलाकात हुई नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह उससे बाहर गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि कभी कभी अगर हम बहुत ही निर्ममतापूर्ण ढंग से चीज़ों को ना देखें तो क्या होता है कि कुछ अवशेष बचे रह सकते हैं, क्योंकि हमको लग सकता है कि नहीं वो सच नहीं है लेकिन ये सच है, ऐसा नहीं है वैसा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो ट्रांसेंड करी, यानी कि वो एक मांग थी उस अस्तित्व की, या वो गॉड्स विल थी। फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता, जो हुआ होगा वो गॉड्स विल होगी। गॉड्स विल ही हमेशा काम करती है, लेकिन इस गॉड्स विल को जहाँ जहाँ संगठित धर्मों ने या लोगों ने इंडिविजुअल बनाया है वहीं वहीं वो मुश्किल में पड़ गए।
समझ रहे हैं? वो टोटलिटी की इच्छा है। अब टोटलिटी कहाँ जाना चाह रही है? टोटलिटी हमेशा शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समस्वरता, जो कहते हैं ना सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। भारत ने तो ये शब्द दिए इतने खूबसूरत। वो समग्रता हमेशा व्यक्ति को उधर ही लेके जाना चाह रही है, पूरे अस्तित्व को लेकर जाना चाह रही है। व्यक्ति भी उसका एक हिस्सा है, बाकी और भी लोग शामिल हैं। तो इसलिए ये है गॉड्स विल, जहां पर समग्रता का प्रवाह उसको घटाता है, लेकिन कोई वैयक्तिक ढांचा या ढंग नहीं होता उसमें।